हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग जेईई एडवांस 2017 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कंसीडर एन एक्सपेंडिंग स्फीयर ऑफ इंस्टेंटेनियस रेडियस आर हुज टोटल मास रिमेन्स कांस्टेंट। देखिए, एक स्फीयर है जिसका किसी भी टाइम पर रेडियस को आर से रिप्रेजेंट किया गया है। किसी टाइम का रेडियस है आर और ये एक्सपेंड कर रहा है, एक्सपेंडिंग स्फीयर है। इसका वॉल्यूम कंटिन्यूसली, रेडियस भी बोल सकते हैं, रेडियस बढ़ेगा तो सरफेस एरिया भी बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ये एक्सपेंडिंग है, एक्सपेंड कर रहा है। द एक्सपेंशन इज सच दैट इंस्टेंटेनियस डेंसिटी रो रिमेन्स यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वॉल्यूम। अब कह रहे डेंसिटी हर जगह सेम रह रहा है। डेंसिटी के बारे में, रो के बारे में एक कंडीशन दिया है कि रो को वेरिएबल नहीं मानना है, रो को कांस्टेंट मानना है, सब जगह सेम है। पूरे स्फीयर में जो भी वॉल्यूम हो जाता है किसी टाइम पर, और टोटल मास पहले ही लाइन में लिखा है, टोटल मास कांस्टेंट है, m इक्वल्स कांस्टेंट, टोटल मास कांस्टेंट है इस स्फीयर का। द रेट ऑफ फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी। अब देखिए, चूंकि एक्सपेंडिंग स्फीयर है, जब एक्सपेंड करेगा वॉल्यूम बढ़ते जाएगा तो ऑब्वियसली डेंसिटी घटते जाएगा, क्योंकि मास कांस्टेंट दिया है। मास इक्वल्स जानते हैं आप लोग, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और ये मास कांस्टेंट है और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी जरूर घटेगा। लेकिन यहाँ जो इंस्टेंटेनियस डेंसिटी रो रिमेन्स कांस्टेंट दिया है, रिमेन्स यूनिफॉर्म, इसका मतलब है किसी टाइम पर जो भी वॉल्यूम है इसका, इस वॉल्यूम के हर पॉइंट पर डेंसिटी सेम है। इस वॉल्यूम के हर पॉइंट पर डेंसिटी सेम है। रेडियस अगर थोड़ा सा बढ़ गया, स्फीयर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, डेंसिटी जरूर घटेगा, लेकिन फिर उस टाइम पर हर पॉइंट पर डेंसिटी सेम रहेगा। और रेट ऑफ फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी 1/ρ इंटू डी रो बाई डी टी इज कॉन्स्टेंट। इस वैल्यू को कॉन्स्टेंट दिया हुआ है। द वेलोसिटी v ऑफ एनी पॉइंट ऑन सरफेस ऑफ एक्सपेंडिंग स्फीयर इज प्रोपोर्शनल टू। अब किसी भी पॉइंट का, जब ये एक्सपेंडिंग स्फीयर है तो इस स्फीयर का हर पॉइंट मूव करेगा, और एक्सपेंड कर रहा तो रेडियली आउटवर्ड मूव करेगा। तो इसी किसी पॉइंट का वेलोसिटी v पूछ रहा है, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब यहां देखिए, अगर किसी r पर dr चेंज मान लें अगले dt टाइम में, r रेडियस है किसी टाइम, और अगले dt टाइम में रेडियस dr से बढ़ जाता है, तो हम लोग dr बाई dt लिख सकते हैं v के बराबर। रेडियस के बदलने का रेट, यही वेलोसिटी हो जाएगा इस पॉइंट का, dr बाई dt इक्वल्स v। और अब हम लोग जरा इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, मास इक्वल्स वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास तो चूंकि कांस्टेंट है, और स्फीयर का वॉल्यूम जानते हैं आप लोग 4/3 पाई आर क्यूब। किसी इंस्टेंट पर ही लिख रहे हैं, किसी इंस्टेंट पर रेडियस है आर, दिया भी है, इंस्टेंटेनियस रेडियस आर है, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो इक्वल्स टोटल मास कांस्टेंट है, तो एम ना लिखे हम सीधा कांस्टेंट ही लिखते हैं। और इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो 4/3 पाई, ये भी तो कांस्टेंट ही है। इस कांस्टेंट में अगर डिवाइड कर दे इसे तो ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब आपका आ गया आर क्यू इंटू रो इक्वल्स कांस्टेंट। अब अगर इस इक्वेशन को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लें तो u इंटू भी, यू को छोड़ देते हैं, v को डिफ्रेंशिएट कीजिए, डी रो बाई डी टी, टाइम के साथ एक्सपेंड कर रहा है तो टाइम के रेस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट किए, प्लस अब रो को छोड़े, u को छोड़े, v को डिफ्रेंशिएट किए, v को छोड़े, अब u को डिफ्रेंशिएट करेंगे, आर क्यू का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3r², और फिर r को डिफ्रेंशिएट करना होगा तो यह आ जाएगा आपका dr बाई dt, और इक्वल्स कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। अब देखिए, हम लोग को इसी वेलोसिटी को सॉल्व करना है। वेलोसिटी आपका कितना आया, dr बाई dt, यही v है, यही वेलोसिटी हम लोग को निकालना है। तो यहाँ से dr बाई dt का वैल्यू सॉल्व कर लीजिए, dr बाई dt इक्वल्स माइनस आर क्यू डी रो बाई डी टी, और आर क्यू डी रो बाई डी टी तो इधर आके माइनस हो गया, और इस कांस्टेंट से डिवाइड होगा इस साइड इन टर्म से, तो 3r² रो। अब देखिए, डी आर बाई डी टी जो वेलोसिटी है इक्वल्स आ गया आपका माइनस, माइनस से मतलब नहीं है, मॉड ले लीजिए, तो मॉड ले लेंगे तो माइनस को हम लोग छोड़ सकते हैं, क्योंकि प्रोपोर्शनल हम लोग को बताना है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालना है।
और v इक्वल्स आ जाएगा आपका, ये देखिए आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो -1/3 r/3, एक आर बचेगा, आर स्क्वायर कैंसिल हुआ, r/3 और 1/ρ d/dt। अब ध्यान से देखिए 1/ρ d/dt को कांस्टेंट दिया है, तो अगर इस ब्रैकेट को हम लोग कांस्टेंट लिख लें और 3 कांस्टेंट ही है माइनस कांस्टेंट ही है, तो हम लोग लिख सकते हैं v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। यही आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया और आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, देखिए ए ऑप्शन, यही इस क्वेश्चन का आंसर है और सामने सॉल्यूशन।